हाँ, पहला जो लोकगीत है वो आपके सेंजा लोकगीत कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड मैंने कौन सा लिखा है? बंधावा। थर्ड कौन सा लिखा है? कुकड़ी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेंजा लोकगीत का मतलब ये मांगलिक लोकगीत है, विवाह के अवसर पर गाए जाते होंगे। अब सेंजा लोकगीत कौन सा है? तो जो भी आपके स्पेशली किसी को फंसाने के लिए लोकगीत गाए जाते हैं, स्पेशली इस लिखा हुआ तो ये है कि लड़कियों द्वारा वर की प्रतीक्षा करने हुए लोकगीत गाए जाते हैं, या वर को पुकारना हेतु लोकगीत गाए जाते हैं, या वर को बुलाना हेतु लोकगीत गाए जाते हैं। आप तो सारे भूल गए, क्योंकि दिन भर तो लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, अब तो पता ही नहीं है वर आता कि नहीं आता। साला आए तो आए, लेकिन ये एग्जाम का रिजल्ट आए तो अच्छा ही समझते हो, नहीं? ध्यान रख लीजिएगा, आता रहेगा। और दूसरा एक दिक्कत ये भी हुई है कि लिंगानुपात बहुत कम हो गया, जानते ही हो, आ ही जाएगा कोई कोई क्या 10 आ जाते हैं साले, एक तो नहीं आता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट जो होता है वो आपके वही होता है, हर्रो हिंडोलो होता है। अरे हर्रो हिंडोलो का सेंजा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके लिए गाया जाता है? वर के लिए, या वर के आगमन के लिए जो गाया जाता है उसको कहा जाता है सेंजा गीत कहा जाता है। अब ये कहां सुना होगा वो मैं बता देता हूं। तो जो भी पहले पशु चारण करने के लिए जाते थे लोग, ठीक है, और किसी पहाड़ी वगैरह पर बैठकर या फिर ऐसे गीत गाती थी लड़कियां मिलके, 2-3 के ग्रुप में मिलके, जैसे ही कोई लड़का पास से गुजरता था जोर जोर से गीत गाने लग जाती थी, छेड़ने लग जाती थी, उसी को सेंजा गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? सेंजा। आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कोई पसंद आएगा। पहले यही सिस्टम था, व्हाट्सएप था नहीं, तो जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था वो इन गीतों के माध्यम से ही किया जाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी सूचना देनी होती थी वो गीतों के माध्यम से देनी होती थी। गीतों के माध्यम से बोलते शब्द चबा जाते तो पता नहीं पड़ता है क्या कहता है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए ये गीत है। सेकंड जो गीत है वो आपका सेकंड वाला नंबर वाला, जिसको कहा जाता है बदावा। बदावा का मतलब डोरे बंधावा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी डोरे बांधते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? बदावा के गीत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ही डोरे बांध देते हो तो डोरे तो सुबह में बांधेंगे, फिर आपके जैसे ही शाम होती है तो स्टार्ट हो जाते हो हेडो यो करके, ठीक है। और तुम आजकल बहुत ज्यादा जाती हो, वो डीजे बजता है, डीजे रखते हो कि माइक रखते हो, क्या रखते हो, आपके स्पीकर रखते हो, इसलिए बहुत ज्यादा जाती हो, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर एक गीत गाए जाते हैं जिनको स्पेशली कहा जाता था राती जगह के गीत। कौन से जी? राती जगह के गीत, ठीक है। तो रात को जागरण करते समय जब भी विवाह होता है और जो भी गीत गाए जाते हैं वो आपके राती जगह के गीत कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक गीत की शैली होती है जिसको प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, ठीक है, मतलब एक पक्ष होता है वो प्रश्न पूछता है, दूसरा पक्ष होता है उसको छोड़ता है, उसको कहा जाता है बेणजारा के गीत। कौन से? बेणजारा। उसका मतलब होता है व्यवसाय करना, ठीक है, और व्यवसाय करने में हमेशा 2 पक्ष रहेंगे। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि राती जगह के ऐसे कौन से गीत है जो प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाते हैं, तो उसको बेणजारा के गीत कहा जाता है, ठीक है। राती जगह जैसे ही समाप्त होता है, वो सुबह में 4 बजे लगभग समाप्त होता था पहले के में, और उसमें लास्ट में जो गीत गाया जाता है वो कुकड़ी गीत कहलाता है। कौन सा कहलाता है? क्योंकि सुबह 4 बजे का टाइम होता है तब कुकड़ा बोल जाता है, और जब भी कुकड़ा बोल जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये है कि अब सोने चला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो कहलाता है, वो आपके वही गीत कहलाते हैं जिसको कहा जाता है कुकड़ी गीत कहलाते हैं, ठीक है। कुकड़ी गीत के बाद नेक्स्ट कौन सा लिखा है आपके? माहेरा। हाँ, ये मामा जब भी भात भरने के लिए आता है तो कुछ कपड़े लेकर ले आता है, और उसी को आप कहते हो मामेरा। क्या कहते हैं? तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो माहेरा गीत कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये अक्सर मामेरा उड़ाते समय या फिर भात भरते समय गाए जाते हैं। मामेरा के बाद कौन से? काजलियो। हाँ, जब भी यहाँ से आपके बारात प्रस्थान करेगी तो बारात प्रस्थान करेगी उस समय किसी के घर पे उतरेगी, ठीक है, और जैसे किसी के घर पे उतरेगी तो वैसे रस्म तो अपने सामेला या फिर नेक्स्ट आगे मतुबर वाली होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन गीत उस समय कौन से चलते हैं? तो उस समय वर होगा, वो आपके वहां पर जाएगा तैयार होने के लिए, एक घर होगा जहां पर बारात उतरती है वहां पर, ठीक है, और हमारा वर भाई भी तैयार होता है। वो एक ही दिन होता है जब वो तैयार होता है बाकी जिंदगी पूरी उसकी निकल जाती है, वो सामने वाली को तैयार करते करते ही कट जाती है, पता ही नहीं पड़ता बेचारे को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में वो कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब वो अपने लिए खुद के लिए बनियान भी खरीदेगा, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं है, ले लेती है सारा। कौन? जो भी है वो सामने आती है, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे ये जो गीत गाया जाता है आपके सेकंड नंबर वाला, ये काजलियो। काजलियो का मतलब आंखों में काजल डालना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार उसको तो एक्सपर्टनेस है ही नहीं, तैयार करने जाती है स्पेशली। कौन तैयार करने जाती है? भाभिया तैयार करने जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने तैयार करने भाभिया नहीं जाती, अपने कौन जाते हैं? 2-4 चंपू होते हैं उसी के साथ उनको भी नहीं पता होता कैसे तैयार करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है उस समय जो भी तैयार करने जाते हैं वो लड़के ही होते हैं, और लड़कों को नहीं पता होता कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना है, बस उनको पता होता है टीली यहाँ पर चिपकती है
तो ऐसी कंडीशन में वो एक तीली उनको पता होता है क्यों चिपकानी है, और उसमें आधा घंटा लगाता है। एक तीली यूं चिपकाएगा, दूसरा दूर से देखेगा, वापस यूं सीधी करेगा, तीसरा थोड़ी ऊपर लगाएगा, ठीक है, चौथा थोड़ी नीचे लगाएगा, और इस तरह से आधा घंटा निकालता है। उसी को कहते हैं तैयार करना। उसी समय एक गीत गाए जाते हैं, एक्चुअल में भाभियां तैयार करती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी गीत को कहा जाता है, वो काजलियो गीत कहा जाता है। कौन सा गीत कहा जाता है भैया? काजलियो। काजलियो का मतलब काजल लगाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। काजलियो के बाद कौन सा लिखा अपन ने? जला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि सामने से उस समय खारा पानी पिलाने के लिए आती है, ठीक है, और जब भी खारा पानी के लिए पिलाने के लिए जब आते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो जला गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? जला गीत। तब तक वर तैयार होकर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद वापस वर होता है, वो घोड़ी पर बैठता है दुल्हन के यहाँ जाने के लिए, और उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको घोड़ी गीत कहा जाता है। कौन सा गीत कहा जाएगा भैया आपके? घोड़ी गीत कहा जाएगा, ठीक है। वहां पर तोरण लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तोरण लेने के बाद मैंने कौन सा लिखा है? घोड़ी गीत के बाद कौन सा लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट कामण। हाँ, वर वहां पर बहुत अच्छा दिखने लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर जादू टोने से बचाने के लिए एक गीत गाए जाते हैं जिनको कामण कहा जाता है। कौन से कहा जाता है भैया आपके? कामण। कामण का मतलब होता है जादू टोना स्पेशली, और जब भी जादू टोने के लिए कोई भी गीत गाए जाएंगे तो उनको कामण ही कहा जाएगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। कामण बहुत बार आया। कामण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब जादू टोना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कामण गीत गाए जाते हैं, वो जादू टोने के लिए गाए जाते हैं। कामण के बाद नेक्स्ट कौन से लिखा है? ये तो गाली गीत होते हैं, ठीक है। दो धमाधम दोनों पक्ष के, एक तरफ वो होते हैं, एक तरफ वो होता है, फिर गालियां देनी शुरू करती है और अपनी बड़ी खतरनाक गालियां देती है। तो वो जो आपके गालियां देने की प्रथा स्टार्ट होती है उसी को सीटने कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें एक दूसरे पक्ष जब तक शादी नहीं होती है तब तक गाली देते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है इसके बाद गालियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो तब तक ही है जब तक आपके वो तोरण से नेक्स्ट आगे लेकर जाते हो वर को। कहां तक लेकर जाते हो? मंडप तक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मंडप में लेकर जाते हो तब तक की भी गालियां देनी है जब तक वो आ नहीं जाती है। कौन नहीं आ जाती है? लड़की। मंडप में वो रुमाल पकड़ते, आजकल पकड़ते कि नहीं पकड़ते? साले नहीं पकड़ते होंगे। ओ आजकल तो वो सिस्टम हो गया ना यार, दूर से वो ऐसे हाथ पकड़ के जाता है, फिर आती है यूं घूमते फिर लाने वाला खतरनाक सिस्टम हो गया। सारे गालियों की बैंड बजा दिया। अब तो गालियां कहाँ जाते हैं, वो तो देखते हैं हाँ कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट आपके है वो आपके सीटने था। सीटने के बाद कौन सा लिखा है? हरजस। हाँ, जब भी आपके फेरों में दुल्हन आ जाती है इसके बाद आपके स्पेशली राम और कृष्ण का आशीर्वाद देने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको हरजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया आपके? हरजस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हरजस गीत गाए जाते हैं, वो आपके राम और कृष्ण का आशीर्वाद देने के लिए दोनों के पास गाए जाते हैं, स्पेशली दोनों पक्ष मिलकर गाते हैं। हरजस के बाद मैंने कौन सा लिखा है? बना बनी। हाँ, बना बनी तो जैसे ही शादी हो जाती है इसके बाद उनको घर में डाला जाता है, 5 थापे लगाई जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में घर में डाला जाता है। घर में एक परात होती है, ठीक है, और परात होती है उसमें एक अंगूठी डाल देते हैं और फिर कहा जाता है ढूंढो, और दोनों इधर उधर हाथ मारते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर लड़की समझदार होती है तो वो थोड़ी सी उसकी रेस्पेक्ट करती है, ढूंढती नहीं है, अगर हाथ में आ जाए तो भी सरका देती है, ले तू ले ले यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा। लड़की अगर हरामखोर होती है पहले ही ले लेती है अंगूठी, ठीक है, और उसकी बहुत जबरदस्त इंसल्ट करवाती है लड़के की स्पेशली। तो वो गीत होता है वो बना बनी होता है। कौन सा होता है? बना बनी, ठीक है, जिसमें दोनों को किसी भी खेल में आगे बढ़ चढ़कर हराने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो बना बनी होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी बना बनी में आपके स्पेशली वो एक आगे घूमती है, एक चिमटी मारता है, चिमटी का लकड़ी मारता है, वो भी आपके इसी में सम्मिलित है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बना बनी के बाद कौन सा भी आपके? कलाली। हाँ राइट है। जब भी बारात समाप्त हो जाती है तो स्पेशली वर पक्ष के जो दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं, ठीक है, जो फ्रेंड वगैरह होते हैं वो आते हैं उसके पास, और उनका एक ही काम होता है कि भाई ठेके पर जाना ठीक है, क्या दे दे? अरे पार्टी नहीं, पैसे दे दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, हम बाकी तो निपट लेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं स्पेशली ये भोजन के समय गाए जाते हैं, ठीक है। और भोजन के समय पहले मनुआर की जाती थी शराब पीने की, ठीक है। उस समय महिलाएं ही स्पेशली पुरुषों को शराब देती थी, पहले जमाने की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो देती तो कहाँ यार वो बेचारा लेकर गिलास भी बैठ जाती, इतना कूटती है पूछो मत, ठीक है। पुरुषों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई आजकल, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके कलाली नामक गीत गाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कलाली नामक गीत है वो दारू से संबंधित है, उसमें शराब की मनुहार की जाती थी लोगों को, इसी गीत को जो कहा जाता है वो कलाली गीत कहा जाता है, ठीक है। और आजकल एक कलाली गीत बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। कौन सा कलाली गीत है? ढक्कन खोल दे सुना होगा, जबरदस्त है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। इसके बोल क्या, सेकंड लाइन क्या है इसकी?
ढक्कन खोल दे मारे बोतल को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भी स्पेशली एक गीत है जिसका नाम कौन सा भी आपके, कलाली, जो कि आपके स्पेशली चलता है, वो इन शादी समारोह वगैरह में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। कलाली के बाद कौन सा है, पावना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब वहां से वापस आ गए ये स्पेशली, नेक्स्ट आगे अगले दिन दामाद जी जाएंगे, वो हुपड़ू उतारने जाएंगे, ठीक है। हुपड़ू का मतलब कुछ रखा हुआ नहीं होता, केवल आप घर जमाई हो तो अब आपका भी ये घर है, कभी भी आ जा सकते हो, ये बताने के लिए एक और रस्म निभाई जाती है जिसको कहा जाता है पावना पावरा। क्या कहा जाता है अभी आपके, पावना पावरा। ये वैसे भी एक कर भी लगाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें घर जमाई होता है, वो पहली बार ससुराल आता है, पहली बार कहाँ, एक बार शादी कर दी है उस दिन तो आया ही है, लेकिन इसके बाद पहली बार ससुराल आता है अगले ही दिन, जिसको तेड़ के ले जाते हैं अपन, वो कहलाता पावना पावरा, जिसमें एक ड्रेस भी देते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ले भिखारी तू भी पहन लेना आपके स्पेशली वही पावना वाला लोकगीत है। उसी समय सारी महिलाएं होती है वो इकट्ठी होती है, काकी वगैरह सारी होती है, वो आती है, बैठती है, बातें करती है, क्या कर रहे हो, पशु परिचर का रिजल्ट आया नहीं है खतरनाक पूछती है वो, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है पावना कहा जाता है, ठीक है। पावना के बाद कौन सा लिखा है अभी आपके, जंकड़िया, हाँ ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जैसे ही शादी होती है इसके बाद सबसे ज्यादा घर वालों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है, और बहुत ज्यादा जल्दी होती है वो होती है हमारे पोता पोती के साथ खेलना। बस उनका मम्मी का तो एक ही काम होता है, जो दूल्हे की माँ उसका, कि अब चाहिए वो पोता। सीरियलों में लगभग देखते ही होंगे कि एक पोता लाके दे दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा फोर्स करती है। अगर 2-6 महीने 8 महीने बेचारे वो किसी की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनको सब्र नहीं रहता है, और वो अपनी एक दशा माथा होती है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से पेड़ पर होती है, बड़ले के पेड़ पर के, हाँ पीपल, वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा। आपको सारी चीजें पता तो है इसका मतलब, ठीक है। उस पर लेकर पहुंच जाती है, और वो भी 10-15 बघड़ियों को लेकर पहुंच जाती है। लो मनौती मांगो कि अगले साल है वो गोद भराई की रस्म हो जाए, पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो जाए, और इसके बाद में गंगा नहाओ। भाई पहले ही नहा तो कुछ कर रहे पढ़ने दे उनको, लेकिन नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है जंकड़िया। क्या कहा जाता है, जंकड़िया, ठीक है। जंकड़िया का मतलब होता है कि देवी देवताओं की मनौती करना स्पेशली, और वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति करने के लिए करना, पुत्र वधु के पुत्र प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। उसका तो सांड जैसा बड़ा हो ही गया, बाद में बार बार करेगी नहीं सासू मां, ध्यान रख लीजिएगा। जंकड़िया के बाद कौन सा है, जच्चा या फिर होलर, या फिर कौन सा भी आपके गुगरी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों लोकगीत स्पेशली, जच्चा का मतलब बच्चा ही होता है, ठीक है। होलर का मतलब पालकी वाला होता है, जिसको पालने में झुलाते हैं उसको होलर कह लगते हैं, ठीक है, कि हुई जा जीव मत खा, यूं करना पड़ता है, नहीं तो वो सोता ही नहीं है। और स्टार्टिंग में तो उसका टाइम भी, बच्चे का टाइम होता है वो थोड़ा अजीब होता है, हर 15 दिन में टाइम चेंज होता है। 15 दिन पहले अगर वो सुबह में सोएगा तो शाम को उठेगा, या फिर दोपहर को वगैरह उठेगा, ठीक है। जैसे ही 15 दिन का पखवाड़ा चेंज होता है उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है कि वो साला रात को रोता है, सुबह से अच्छा सा सोया रहता है, लेकिन रात को भस्मासुर की तरह जगता रहता है और सोता है नहीं, और सबको परेशान करता रहता है घर में, ठीक है, रोता ही रहता है। और सबसे ज्यादा 1-2 महीने का जब तक नहीं हो जाता है, तब तक जैसे ही जागेगा बच्चा हंसेगा वगैरह कुछ नहीं करेगा, पहले अपना माइक शुरू करेगा, टैप रिकॉर्डर में चेक कर रहा हूँ साला जा सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो वही कहलाता है होलर। क्या कहलाता है आपके, होलर। उसी के जन्मोत्सव के उपरांत एक गुगरी नामक आपके, और ये गेहूं की होती है, उनको बांटा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके होलर या फिर जच्चा या फिर आपके गुगरी या लोकगीत होते हैं, वो भी उस समय गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे होलर के बाद कौन सा लिखा है, लोटिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है लोटिया, तो आपके स्पेशली बात में प्रेम का प्रतीक है, और ये पानी भरने का साथ में वगैरह जो प्रतीक है उसको आपके लोकगीत कहा जाता है, लोटिया कहा जाता है। तो ये सारे लोकगीत है वो शादी और विवाह से संबंधित है, मतलब मांगलिक लोकगीत आते हैं, और उसमें से एक ही अलग है, कौन सा आपके, हर्रा हिंडोलो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो कब है भाई आपके, मृत्यु पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही सारे लोकगीत है वो आपके शुभ या मांगलिक अवसरों पर है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा शुभ या मांगलिक अवसरों पर लोकगीत, और उसमें फर्स्ट लिख दीजिएगा